हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी चैप्टर वाइज, जो हम डीएफसीसीएल की प्रैक्टिस करा रहे थे, उसको ही अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट क्लास अपनी सीआई की लेने वाले हैं। और जो जो टॉपिक या टाइप्स रह गई थी सीआई के और सीआईएसआई के कुछ मिक्स क्वेश्चन की, वो मैं आज करा दूंगा। करीबन 15 सवाल मैंने आज लिए हैं, तो आपका आज सीआईएसआई ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ आपको ट्यूसडे से एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन, ये जो तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन तीनों टॉपिक से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ। पहले सिंपलीफिकेशन ले लेंगे, कम से कम 20-22 सवाल मैं सिंपलीफिकेशन के करा दूंगा आपको। एंड देन एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे, फिर नंबर सिस्टम के ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अगले वीक में या नेक्स्ट वीक तक हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। अब बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, 2 महीने से भी कम समय बचे हुए हैं आपके पास। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको मैथ्स की प्रेपरेशन करनी है और 24 में से कम 20-22 नंबर चाहिए, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस बच्चे ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है भाई, वो टेक्स्ट बुक का पास ले ले एंड प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे टेक्स्ट बुक से। ठीक है, क्योंकि अब तो आपका प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। रिवीजन का साथ साथ बहुत दिन हो गए हैं आप अपना सिलेबस करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब मॉक देने का समय आ गया है। इससे बढ़िया मॉक देने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। जिसने करंट अफेयर पढ़नी शुरू नहीं करी है, करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जीएस वगैरह पे काम करना शुरू कर दीजिए अपना। ठीक है भाई, और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का पास जिसने नहीं लिया वो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले सकता है 299 रुपीज़ में। और टेक्स्ट बुक में आप जानते हैं 330 प्लस 18,000 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं। और आपको इसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो जो भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा आपको वो डिस्काउंट इस कोड को लगा के मिल जाएगा। अभी 10 कैपिटल में रखना है, ABHIN10। ठीक है, अभी 10 आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो डिस्काउंट करा दिया जाएगा। और आप फिर एंजॉय कर सकते हैं अपना ईयरली पास या 6 मंथ का पास, जो भी आपको सूटेबल हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं कौन कौन से किस किस के लिए जो डीएफसीसीआईएल ने टेक्स्ट बुक ने जो डीएफसीसीआईएल के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई है, वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। इन सभी के लिए ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बातें शेयर कर दीजिए और वीडियो भी शेयर करते रहिए, ताकि वो भी अच्छी तरह पढ़ते रहें। ठीक है भाई, तो आज करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो मैंने ये टाइप अभी तक आपको नहीं कराई थी। इसमें मैं जो जो टाइप बची हुई है वो सारी टाइप मैं इसमें कवर करा दूंगा। और आपको पूरा समझाने का मतलब जो भी समझाने मेथड हो सकता है जिससे आपको समझ में आए, वो पूरे का पूरा प्रयास करेंगे आपको समझ में आए। और आप जरूर 20-22 नंबर जरूर गेन करें 24 में से पेपर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 7% per annum compounded annually is 2 years is rupees 36.75. फाइंड द प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2-3 के तरीके बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपको अप्लाई करना है पेपर टाइम में और जो सूटेबल होगा। ठीक है, ठीक है, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक तरीका जो आपको सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए। सीआई और एसआई में 2 ईयर का अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको ये वो क्वेश्चन है, और कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूले से, जिसको फॉर्मूला याद रखना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। जिसको भी फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूले से लगा सकता है, और जिसको मैं अभी एक तरीका और बता दूंगा शॉर्ट वाला, तो वो उससे लगा सकता है। ये आपकी चॉइस रहेगी, आपको किस वे पे जाना है। ठीक है, मैं आपको दोनों जगह दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये सिर्फ वैलिड होगा 2 ईयर के सीआई और एसआई के डिफरेंस के लिए ही। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 ईयर्स के सीआई और एसआई के डिफरेंस के लिए ही वैलिड होगा, और किसी के लिए वैलिड नहीं होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई, जब डिफरेंस हो सी आई एस आई का, डिफरेंस लिख लेना भाई, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर का, तो ये फॉर्मूला होता है आपका पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना। अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला याद करना है तो इसको याद कर लेना। जब भी 2 ईयर का डिफरेंस आएगा तो ये फॉर्मूला आपको काम देगा और आपका काम हो जाएगा। समझ गए क्या क्या लिखा है, एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई 2 ईयर का, बराबर में आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये सिर्फ आर के साथ स्क्वायर है, पी के साथ नहीं है।
और P जो है वो आप सभी जानते हैं, अगर P नहीं जानते तो मेरी बेसिक वाली क्लास देख लेना, पहली और दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो ये है भाई P प्रिंसिपल, R से है रेट, R से क्या है रेट है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन में रेट है आपकी 7% गिवन है, ठीक है। और P आपको नहीं पता, P आपको निकालना है, तो P मुझे नहीं पता है। रेट 7 है, 7 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 इंटू में 100 करके मैं इसको लिख सकता हूँ। और बराबर में लिखना है डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, और डिफरेंस इन्होंने दिया है 36.75 रुपए, यही दिया है 36.75, आप यहाँ पे लिख देंगे 36.75। बात क्लियर हो गई। मुझे ये बताओ जब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है वो खिसक जाएगा 2 पॉइंट, तो मतलब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये 100 भी खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ये 100 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, अब ये वाला 100 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने, ये तो पॉइंट को खा गया, ठीक है। अब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब ऊपर जो है ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर को 49 ना लिख के आप, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 49 डायरेक्ट नहीं काट पाओगे, क्योंकि 49 फिर आप एक बार 7 से काटोगे, एक बार 7 से काटोगे, इसलिए 49 को मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया, या 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब 7 से काटो एक बार, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 725, फिर 7 से काटो, 7 सत्तू 49, 3 7 पंजे 35, 75 इंटू 100 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ P रह जाएगी, ये तो यहाँ पे हट गया था ये यहाँ से, ठीक है। अब P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई, P की वैल्यू आ गई आपकी 7500, तो ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया 7500 रुपये, प्रिंसिपल आ गया 7500 रुपये, और ये रहा आपका आंसर 7500 रुपये, ऑप्शन ए। बताइए क्या दिक्कत, कोई भी दिक्कत आई हो किसी को भी किसी भी तरीके की, तो सिंपल फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, PR स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर बराबर डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI माइनस CI फॉर 2 ईयर्स। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 15 से 20 सेकंड ले लेगा मैक्सिमम, ठीक है, 15 से 20 सेकंड, कुछ भी नहीं है। तो कई टीचर कहते हैं, मैंने देखे यूट्यूब पे, तो मैं फॉर्मूले से तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। तो और बच्चे भी ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी ढूंढते हैं CI SI विदाउट फॉर्मूला, अरे क्या ढूंढ रहे हो यार, फॉर्मूले से जब आसानी वे में काम हो रहा है तो आपको विदाउट फॉर्मूला ढूंढना क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए उसी से यूज किया जाए तो बढ़िया बढ़िया बात होती है। तो ये फॉर्मूला इसके लिए बना है तो इससे यूज करो इसका, ठीक है, इसका यूज करो। आपने यूज कर लिया, अगर आपको बाई चांस इसका फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो जो डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI होता है, तो इसको मैं बता देता हूं, ये भी होता है रेट का रेट परसेंट, रेट का रेट परसेंट, ये आपका CI माइनस SI होता है 2 ईयर्स का, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, रेट का रेट परसेंट। बात समझ में आ गई, रेट का रेट परसेंट, रेट क्या थी भाई ऊपर 7%, तो 7 का 7% ही आपका किसके बराबर होगा, 30 क्या था 35 36.75 36.75, ठीक है। अच्छा जी, यहां से आया 7 का 7%, और हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए वैल्यू हमेशा चाहिए होती है 100% की, किसकी चाहिए होती है 100% की, तो निकाल लेंगे भाई। 7 का 7% है, ये जो अब डिवाइड परसेंटेज हटके क्या वैल्यू आएगी 100 जाएगी, ये परसेंटेज हट जाएगा और ये 100 इधर मल्टीप्लाई होके ये 75 वाला रूट हटा देगा और ये 100 भी खत्म हो जाएगा। अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, समझ जाएंगे अब तो ये भी खत्म और ये भी खत्म और पॉइंट भी खत्म, बात समझ के आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आएगी 36.75, पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो हट चुका है, अपॉन में 49 और 100 की 100 आ जाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। बेटा जो आपने ये जो आप इसको अब सॉल्व करोगे, जो इस टाइम आप ये सॉल्व करोगे, तो मुझे बताओ ये भी तो आप यही सॉल्व कर रहे थे, ये भी अब यही सॉल्व कर रहे थे, बस तरीके दोनों अलग बोलने के हैं, बस बात यही है, एंड में आना वहीं पर है आपको, ठीक है, एंड में आना आपको वहीं पर है। समझ गए क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी तरह मेथड से मैंने समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the difference between CI SI for 3 years is 992 and rated difference is 10%, find the principal। देखो अभी तो मैंने कराया था 2 साल का, कितने साल का कराया था 2 साल का। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जितने भी आपके पास जो भी किताब है, जितने भी 2 ईयर के CI माइनस SI के क्वेश्चन है वो आपको निकालने हैं, ठीक है। हर चीज टीचर आपको नहीं करके दे सकता है, टीचर एक रास्ता दिखा रहा है जिसपे आपको चलना है, तो आगे आपको चलना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मैंने इसी तरीके का क्या लिया है भाई 3 इयर्स का, क्या लिया है 3 इयर्स का मैंने लिया है। मुझे रेयर लग रहा है कि वो 3 इयर्स का पूछेगा, अगर पूछता है तो भाई आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन आएगा सिंपल सा।
और आपसे ये पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू और उत्तर निकालना है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चे 2 ईयर और 3rd ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ लिखना है डिफरेंस ऑन CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो जो आपने 2 साल में लिखा था उसको ही लिखो, जो आपने 2 साल में लिखा था उसको लिखो पूरा। तो ये लिखा था आपने PR² अपॉन में 100²। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, 2 साल का तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब इसमें तीसरे साल का आपको ये और लिखना है बस, 300 प्लस में R बटे में एक और 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बस ये याद और रख लो, आपका डिफरेंस ऑफ 3 ईयर का आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आगे आपका आएगा नहीं, बस जो जो गया है वो यहाँ पे रख लो और उत्तर निकाल लो। डिफरेंस इसने पूछा है तो ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। प्रिंसिपल उसने क्या बोला, डिफरेंस उसने बोला है कि 992 है। हाँ डिफरेंस दे रखा है 992, सॉरी है भाई, डिफरेंस 992 गिवन है। बराबर में पी हमें नहीं पता क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो हमने पी मान लिया। आर की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाना है भाई, यहाँ पे 10 का स्क्वायर रखूंगा तो ये वैल्यू 100 हो जानी है। डिवाइडेड में वैल्यू क्या है भाई, डिवाइडेड में वैल्यू बची है आपकी 100 इंटू में 100, और प्लस में इंटू में प्लस नहीं है, इंटू में वैल्यू बची है आपकी 300 प्लस आर बटे में 100, ठीक है। अब देखो 100 से तो 100 खत्म हो गया भाई, पूरा पूरा 100 से तो 100 खत्म हो गया। ये जो 100 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 100, और ये 100 भी जाके मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा, ठीक है। 100 भी मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब उधर क्या बचा है एक बार मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, इधर क्या क्या बच गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, ये भी 100 जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप R की वैल्यू पुट करोगे 10, तो ये वैल्यू 310 हो जानी है मल्टीप्लाई में 310, हो जानी है नहीं हो जानी है। तो अब मैं ये वाली वैल्यू भी आपके हटा देता हूँ। बात समझ में आ गई, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या सॉल्व हो क्या आ रहा है। देखो 1 0 से ये 1 0 पे खत्म हो गया। अब 31 से काटो भाई, 31 31 तिया 93 होते हैं, 93, 31 क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बचेगी कितनी 62, और 31 दूनी होते हैं 62। वैल्यू आ गई आपकी 32, 32 के पीछे लग जाएगा 1 2 3, 3 0 32 के पीछे लग जाएंगे, तो 4 36 32, यही रहा आपका 32,000, 32,000 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। मुझे बताओ क्या कैलकुलेशन हो गई, क्या आपको दिक्कत आ गई, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो तो बता दो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे चैनल के अंदर जाके है, अबाउट में जब आप जाएंगे वहाँ पर मेल आईडी मिल जाएगी। उसके बाद इस क्लास की और जितनी भी क्लासेस की आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और उसको ज्वाइन कर लें। जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी एग्ज़ाम की जो भी अपडेट होगी और DFCCIL की जितनी भी मैं जो भी पढ़ाता हूँ सारी की सारी PDF मैं वहाँ डाल देता हूँ, और क्लास शुरू होने से पहले डाल देता हूँ 5 मिनट। तो वो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और वो अपने पास रख सकते हैं। वो कलेक्शन है, ये सारे अलग अलग निकाल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। कलेक्शन है ये बहुत ही बढ़िया वाला, बेस्ट वाला, जो आपको करके ही जाना है, इनको छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये 3 साल के CISI के डिफरेंस पे भी हो गया और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई 3 उसने बोला डिफरेंस ऑफ CISI फॉर 2 ईयर 484 रेट परसेंट। अब ये भी तो हो सकता है कहीं R की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, R की वैल्यू पूछ ले, ये भी तो हो सकता है। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो आप वहां से ये इसे यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया था, 2 साल का PR² अपॉन में 100² बराबर में डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 484। P की वैल्यू कितनी है, यहाँ P हटाओ और P की वैल्यू लिख दो, कितनी है भाई 40,000, 1 2 3 4 इंटू में ये 100² है, 100² का मतलब 2 जीरो और, समझ गए नहीं समझे। मुझे बताओ 4 जीरो यहाँ थी बेटा, 4 जीरो यहाँ खत्म हो गया, 4 को इससे काट लो, 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 एकम 4। R² की वैल्यू 121 है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 11। कितने सेकंड लग रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में, 11% लगा के आगे नहीं बढ़ जाओगे। कोई भी दिक्कत हुई हो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और चौथा क्वेश्चन देखे, चौथा दोबारा है भाई, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करानी पड़ती है आपको साथ साथ, तो ये उन्होंने बोला है तो ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ना कराऊं ना, या करा दूं, कुछ नहीं करा देता हूँ, 2 मिनट सेकंड लगेंगे। 700 बराबर में 25 200, 2 साल की R² मुझे पता नहीं, और 100 इंटू 100 यहाँ पे लग जाना है, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए भाई, ठीक है। 7 से इसे काटोगे तो 7 तिया 21, 7 छिंग 42, कितना आ गया 36 आ गया। 4 से काटोगे 4 नाम 36, 4 25, क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये हो जाएगी वैल्यू R² जो वैल्यू हो जाएगी 2500 बटे में 9।
2500 बटे में 9 आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आर बराबर 2500 का स्क्वायर क्या, 2500 अंडर रूट 50 और 9 का क्या होता है 3, 50 बटे 3 रेट आ गई। रेट कितनी आ गई भैया आपकी 50/3। 50/3 देख लो कहाँ बनेगा, 13% में कभी 50/3 बनेगा, 15 में कभी 50/3 बनेगा, 14 एक सही बटे 7 में 50% बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये बनेगा 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होंगी। तो अब मेरे ख्याल से ये टाइप खत्म हो गई होगी, अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और खुद पहले करना उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करो। अब कुछ नहीं है, आप सारे मिक्स क्वेश्चन है सीआई एसआई के, बस फंसाने वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है। टीसीएस सिर्फ फंसाना जानता है और कुछ भी नहीं जानता आपको। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपको पहाड़े आते हैं, स्क्वायर आते हैं, क्यूब आते हैं, आप टीसीएस की मैथ चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे, चुटकियों में, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ सर्टेन अमाउंट टू ₹15 15,500 इन 2 साल एट 12% पर एनम, सेम सम विल अमाउंट टू वट इन वन, एक सही 1/2 ईयर्स एट 10% इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में। इसने बोला है कि सर्टेन सम अमाउंट टू 15,500 के कोई भी प्रिंसिपल था और उसके बाद उसकी जो अमाउंट हो जाती है 2 साल 12% एसआई लगाने के बाद वो अमाउंट हो जाती है 15,500। तो वही सम, जो भी प्रिंसिपल यहाँ से आप निकालोगे एसआई का यूज करके, उसी प्रिंसिपल पे अगर मैं 1.5 साल के लिए 10% से हाफ ईयरली कंपाउंडेड करूँ तो बता दीजिए उसका अमाउंट क्या होगा। बस इतना था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट दे रखा है 2 साल का, ये दे रखा है। तो मुझे एक चीज बताओ, एसआई जो है वो हमारा टोटल जो डिपेंड करता है वो आर इंटू पे टी पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, करता है। तो मुझे बताओ 12 दूनी 24, 24% उसे एसआई मिला होगा। 100% अगर प्रिंसिपल है तो 100% अगर प्रिंसिपल है तो उसे 24% एसआई मिलने के बाद जो अमाउंट है, अगर परसेंटेज में अमाउंट कितना मिला होगा 124%। 124% की वैल्यू तो होगी 15,500 और आपको चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू यहां से कैसे आएगी, 15,500 डिवाइडेड बाई 124 और इनटू में 100। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से देखो 2 जीरो से कुछ भी नहीं कटने वाला। अब मुझे एक बात चीज बताओ, 124 दिख रहा है आपको, 155 दिख रहा है। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसको 155 से 124 काटने में ही इतना समय ले लेंगे जितना एक अच्छा बच्चा या जो भी कोई बढ़िया बच्चा है, ठीक है, उसका बेस क्लियर है, वो इसको सॉल्व, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेगा जितने में ये काट के लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या करेंगे, 2 से काटूं, को से काट लेंगे और छोटा बना लेंगे, फिर करेंगे 3 से काटूं, 4 से काटूं, 5 से काटूं, 7 से भी नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा। ऐसे करते करते वो इतना समय लगा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, जबकि इतनी कोई दिक्कत है ही नहीं। आप इन नंबरों को पहचान लो, 124, 155, और इधर एक बार देखो कि 31 पंजे कितने होते हैं और 31 चौका कितने होते हैं। प्राइम नंबर छुपा हुआ है इन नंबरों के बीच में जो कि है 31, ठीक है। तो 31 चौका 124 होते हैं, 31 पंजे 155, और 4 से इसे काटोगे तो 4 से ये वैल्यू कट जाएगी 25 पे, और 25 गुना 5 आप सब जानते हैं, 25 पंजे 125, तो 2 जीरो ऑलरेडी लगे हैं। तो 12,500 क्या था भाई, प्रिंसिपल था। बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गई चीजें, नहीं आ रही हैं, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यही प्रिंसिपल रखना है, रेट उसमें 10% रखनी है और हाफ ईयरली लगानी है रेट। हाफ ईयरली में जो रेट हो जाएगी वो 5% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और इसमें है 3/2, टाइम जो है वो 3/2 है, और हाफ ईयरली में टाइम का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 साइकिल हो जाएंगी हाफ ईयरली की। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपको क्या पूछा है इन्होंने, अमाउंट पूछा है। अब 5% की रेट है। अब या तो इसमें आप क्या करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब या तो इसमें आप ओवरऑल रेट परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। अब दिक्कत तो आएगी हर जगह से, ओवरऑल रेट परसेंटेज निकालोगे तो भी दिक्कत आने वाली है, फ्रैक्शन मेथड यूज करोगे तो भी दिक्कत आने वाली है, दिक्कत हर जगह आएगी, ठीक है। फॉर्मूला लगा लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, मैंने फॉर्मूले से आपको बताया भी नहीं है बहुत दिनों से क्वेश्चन ये वाला। तो अमाउंट सीआई का, अमाउंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1+R बटे में 100, और यहाँ पर क्या आता है टी, तो टी की कितनी साइकिल है, 3 साइकिल है 6-6 महीने की। पी की वैल्यू कितनी है 12,500, 1+R की वैल्यू कितनी है 5/100 और 3। बात समझ में आ गई? यहाँ देखो ये हो जाएगा वैल्यू 125,000, ये वैल्यू हो जाएगी 100, एलसीएम लूंगा तो 105 का क्यूब हो जाएगा, और ये 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यूब। बस सॉल्यूशन तो करना ही था भाई, ठीक है, मैंने ये कर दिया, सॉल्यूशन तो आपको करना था, हर जगह से इसमें सॉल्यूशन तो होता ही होता, कोई और चारा था ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, 125,000 है, इंटू में 105,
इंटू 105 और इंटू 105 कर लो, और इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 कर लो, 100 इंटू 100 इंटू 100 कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको बस, और कुछ भी नहीं है अब इसमें। देखो 5 21 5 20, 5 21 5 20, 5 21 5 20 कट गया। अच्छा जी, 20 क्या, 1 और 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी खत्म हो गई, 5 से काटोगे ये 25 पे जाएगा, 5 से काटोगे 4 पे जाएगा, नीचे क्या बच गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे बच गया बेटा आपका 16। 21 का क्यूब आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, 21 का क्या होता है 9261, कितना होता है 9261, इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। अब या तो अप्रॉक्स में खेलो, क्योंकि उसने पूछा अप्रॉक्स में है, देखो पूछा क्या है उसने, अप्रॉक्स में पूछा है, नियरेस्ट टू ₹1, अप्रॉक्स में जाना है आपको। तो 14,360, 14,470, 13,460, 15,000, मतलब इसमें दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये दो में आप फंस सकते हो, क्योंकि इनमें उतना गैप नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें समय तो लगेगा। ठीक है, कोई टीचर आपको बोले कि समय नहीं लगेगा तो वो आपको गलत बता रहा है, समय इन क्वेश्चनों में लगेगा। इसलिए मैंने जब आपसे सीआई में पहली बार करा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जब भी 3 लाइन 4 लाइन का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए सीआई के अंदर, तो सबसे पहले आप उसको लीव करोगे। अगर वो शुरू में ही आपके 5-10 क्वेश्चन में आपको ये दिख जाता, सबसे पहले आप उसको छोड़ दोगे, आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, और जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए तब इसके पास आओ, शांति से 1-1.5 मिनट लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने नंबर ले जाओ। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे भाई, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो कर ही लो 25 से मल्टीप्लाई एक बार। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 छंग 3 0 3, 5 दूनी 10, 3 13 हासिल 5 45 और 46, 2 6 दूनी 12, 8 दूनी 4 5, 9 दूनी 18, वैल्यू आ गई 5 2 5 1 13 1 23 1 5 2 5। अब इसे काट लो भाई, 16 एकम 16 और 71, 16 चौका 64। ठीक है, क्या आएगा फिर 7 आ जाएगा, और यहाँ 75, फिर 16 चौका 64, 144, 144 तो आ ही रहा है, और 144 आपका यहाँ नहीं है, 143 है यहाँ पे भी नहीं है, 144 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। बताइए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की? तो ये था, लंबा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये नहीं कहूँगा अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, और रेलवे में भी इस तरीके के बहुत क्वेश्चन मैंने देखे थे। जब मैंने गया था तो मेरी शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन देखो भाई। A sum amount to ₹8028 in 3 years and to ₹12,642 in 6 years at a certain rate % per annum, then the interest is compounded yearly. The sum is, देखो भाई क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने की भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये 8,000, 28, 12,000, 42, इनको डिवाइड देना है बस, इनको डिवाइड देना है। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड बताता हूँ और फिर मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है, उसी को शॉर्ट करके कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, पहले लॉन्ग बताता हूँ। आप सब जानते हैं, कि 3 साल और 6 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो भाई साहब, आप सीआई का अमाउंट में फॉर्मूला जानते ही हैं, पी आपको पता नहीं है, 1 + r आपको पता नहीं है, अपॉन में 100, टी आपका 3 है, और ये जो अमाउंट है, अमाउंट की जगह वैल्यू लिख दो आप, ये इसकी जगह आपको वैल्यू आ जाएगी 8028, 8028 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब अगली बार क्या हो रहा है, 12,042, क्या हो रहा है भाई, पी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 + r/100, सेम रेट है 6 साल के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको डिवाइड दे देना है, इन दोनों को क्या कह देना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, डिवाइड दे देना है, जैसे डिवाइड दोगे पी से पी खत्म हो जाएगा, और ये 3 पावर पूरी पूरी खत्म हो जाएगी 6 से, और यहाँ पे सिर्फ 3 पावर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, अगर मैं इसे ऊपर इसे नीचे लिख दूँ तो वैल्यू बचेगी भाई 12,042 बटे में 8,028, और बराबर में वैल्यू बचने वाली है 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा है ये जो मल्टीपल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका 4014 का, 14 का मल्टीपल दिख रहा है, और ये जैसे ही आप इसको नजर मारोगे तो ये भी आपको 14 का मल्टीपल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा? बताइए मुझे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। अब ये जो है, ये आपको 4014 के मल्टीपल नहीं दिख रहे? ये देखो, अगर इसमें आप 2 का गुना करोगे तो वैल्यू ये आ रही है, और इसमें अगर आपको 3 का गुना कर दोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। बताओ, आ रही है नहीं आ रही है?
तो बस कुछ भी नहीं करना था आपको, ये काटना था, यहाँ 3 लिखना था, यहाँ 2 लिखना था और बराबर में वैल्यू लिखनी थी 3/2 किसके बराबर है 1 + r/100 की पावर 3 के बराबर है नहीं है। आपसे पूछा क्या था इन्होंने पूछा था प्रिंसिपल, 3 साल में अमाउंट इतना हो जाता है, तो भाई साहब आप मुझे बताओ 8028 हो जाता है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, और 1 + r/100 की पावर 3, यही इक्वेशन थी नहीं थी ये वाली? देखो ये वाली थी इक्वेशन नहीं थी? इसी में 1 + r/100 की पावर 3 की वैल्यू ना रख दूं यहाँ पे 3/2? बताओ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू नहीं रख सकता क्या इंटू में 3/2? यही तो फॉर्मूला आ रहा था, ये देखो ऊपर, ये क्या था, वही तो फॉर्मूला था ये। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है पूरी पावर 3 की, ये देखो 3/2, 3/2 आ गया। अब कुछ नहीं करना, 3 से क्या करो, 3 से काट लो, 8 8 16 2 18 अगर कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। 3 दूनी 6, 2 6 × 18, 2 7 1 6 18, और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 76 दूनी कितने हो जाने हैं भाई आपके, 52 हो जाने हैं, पीछे 52 आना चाहिए, 53 35 25, और ये देखो 52 आ रहा है, 53 52, यही आपका क्या उत्तर है, राइट आंसर है। तो बताओ क्वेश्चन कितना अच्छा था, कितना तगड़ा था, और सॉल्व कैसे हो गया, मिनटों में सॉल्व हो गया फॉर्मूला यूज करके। बताओ कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब भी इतना नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इन वीडियोस को। और इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, जितना ज्यादा और बच्चों को बताओगे उतना ही ज्यादा उनका सबका भला होगा, ठीक है? और बस देखते रहो भाई, और मोटिवेट करते रहो बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है? और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना यार, तभी मैं आ जाता हूँ पढ़ाने, और मेरे ख्याल से मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई भी फालतू की बात नहीं करता, नहीं तो करवाता हूँ, ठीक है? तो मेरी कोई भी चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं आई होगी जिसमें मैं सिर्फ व्यू लेना चाह रहा हूँ या कुछ भी है। भाई प्योर मेहनत कर रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी प्योर मेहनत करें मेरे साथ, और बस सिलेक्शन ले लें DFCCL में अब की बार, ठीक है? चलें अगला क्वेश्चन करें, सातवां क्वेश्चन देखो भाई। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X इज 12% पर एनम फॉर 2 years इज 43.20। सेम क्वेश्चन है, क्या बताया था इसमें? मैं रेट का रेट परसेंटेज लगा दूं, 12 का 12% किसके बराबर, 43.20 के बराबर, और ये जो 100 इधर आके आएगा तो पॉइंट भी हटा देगा, नहीं हटा देगा? तो 12 × 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जानी है आपकी, ये रह जाएगी। यूनिट की वैल्यू कितनी हो जानी है, ये यूनिट ले लो इसको, तो 12 से काट लो एक बार, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, और 12 तिया 36, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी एक यूनिट की। 100 यूनिट की वैल्यू 2 जीरो और चुपका दो, 3000 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। और लगा के आगे बढ़ेंगे, 8वां क्वेश्चन देखो। Difference between the compound interest when the interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of ₹12,000 for this at 12% per annum, ठीक है? अब इन्होंने देखो कुछ भी नहीं करना, दो अलग अलग क्वेश्चनों को मर्ज करके दे दिया है आपको, और कुछ भी नहीं है। पहले मैंने आपकी पिछली क्लास ली थी, मैंने मंथली अलग क्वेश्चन कराया था, सिंपल इंटरेस्ट का अलग क्वेश्चन कराया था। अब कुछ नहीं, दो क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया गया है, आपसे डिफरेंस पूछ लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के मंथली 5 मंथली में, एंड सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपको रेट और परसेंटेज दे रखी है। तो चलिए करो इस क्वेश्चन को, खुद करो पहले पॉज करके, एंड देन मैं करा ही रहा हूँ लगातार, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई, प्रिंसिपल है 12,000, 5 मंथली हमें लगानी है, रेट है 12%। मुझे बताओ 12 महीने की रेट कितनी है, 12%। एक महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 1%। 5 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताइए? आगे बात समझ में? बस अब कुछ नहीं करना, 5 महीने की रेट कितनी है, 5% है, 12,000 है, और आपको निकालना क्या है, CI निकालना है, बस CI निकालना है। तो क्या 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा। और कितनी बार लगेगा 5 मंथली, ये देख लो एक बार, एक सही 1/4 है, 4 कम 5/4 साल है, ठीक है? 5/4 साल है, ठीक है? और इसे 5 महीने में आपको लगाना है, इसे पहले मंथ में बना लो, तो इंटू 12 करोगे, मंथ में बन जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 15 महीने हो गए। और 5-5 महीने करके 3 साइकिल बन जाएंगी 15 महीने में, तो 3 बार लगा दो, इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 8000, और यहाँ बन गई 921, और इनके बीच का गैप CI हो गया 1261, ठीक है? अब 8000 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12,000 होनी चाहिए। तो 8000 में कितने का गुना करूँ 12,000 आ जाए, 15 8 120 होते हैं, 1.5 का गुना होगा, कितने का, 1.5 का, आधे का, 3/2 का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3/2 का, ये आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। एक तरफ का CI मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है? अब मैं मिटा रहा हूँ भाई ये चीजें, ठीक है? CI निकल चुका है, ठीक है भाई? आगे देखो, अब इन्होंने बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालो 12,000 का, तो 12,000 का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाते हैं। इंटू 4 एकम 4 5/4 इंटू में 12% पर एनम अपॉन में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा SI,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा एस आई सॉल्व कर लो भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो गई, और 4 से ये खत्म हो गया, 3 पे 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 12 होते हैं बेटा 180, 15 12 होते हैं 180 और एक जीरो और लगा हुआ है, ये हो गया एस आई हो गया आपका 1800 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 1800 रुपये। और यहाँ देख लो ये कितना आता है, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 6 तिया 18, हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37, अपॉन में 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 2 एकम 2.5, 1891.5, 1800 में माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 91.5। बताइए कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की हुई हो तो बताइए। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ही आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई, डेली 10-15 मिनट कैलकुलेशन पे दो, डेली पहाड़े रिवीजन करो, स्क्वायर कहीं पर लिखे, मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने आपकी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी, एक पन्ने पे कहीं पे स्क्वायर क्यूब वगैरह लिख लो, परसेंटेज जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले की एक एक शीट बना लो, उनके फॉर्मूले डेली रिवाइज करो, परसेंटेज की वैल्यू डेली रिवाइज करो, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, पहाड़े डेली रिवाइज करो, स्क्वायर डेली रिवाइज करो, क्यूब डेली रिवाइज करो। तो बस यही करते रहो, आपको जरूर कामयाबी जरूर मिलेगी एक दिन। क्वेश्चन देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 सही 1/2 ईयर एट 10% पर एनम इज 2940, बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर 2 सही 1/2 साल एट सेम रेट व्हेन इन कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है 3.5 साल का, 10% से इतनी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 10% से 3.5 साल का डायरेक्ट करूंगा बेटा। ठीक है, 3.5 साल का 3 दूनी 6, 7/2 इंटू में 10%। ठीक है, इंटू में 10% बराबर वैल्यू है 2940, और मुझे चाहिए 100% क्योंकि प्रिंसिपल 100% से आता है, एक जीरो से तो ये एक जीरो खत्म, 7 से काटूंगा 7 चौकटा है, 7 दूनी 14, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 84, 2 जीरो लगाऊंगा 8400। समझ में आ गई वैल्यू, देखो डायरेक्ट एक लाइन में पी आ गया 8400, प्रिंसिपल कितना है आपका 8400, बात समझो, आ गया प्रिंसिपल 8400। अब इसने ईयरली लगानी है, ईयरली लगानी है, रेट आपकी 10% और 2.5 साल के लिए लगानी है। 2.5 साल के लिए देखो एक बार क्या हो जाएगा 10 से 11, अगले साल के लिए फिर 10 से 11 हो जाएगा। अब लगानी है हाफ ईयर की, हाफ ईयर की लगेगी ना, देखो 2 सही 1/2 साल, अब आधे ईयर में, आधे ईयर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में रेट कितना होती है आधी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 से 21, तो 20 से 21 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2000, ये वैल्यू हो जाएगी 11 11 121, और इसमें 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 20 का कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 121 जोड़ दो, वैल्यू आ जाएगी 1 4 5 और 2, 2541। और क्या पूछा था हमसे, हमसे सीआई पूछा था ना, सीआई पूछा था, सीआई का गैप आ गया 541। ठीक है, 2000 की वैल्यू कितनी है 8400 है, 2000 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8400 आ रही है 2000 की वैल्यू पैसों में। और एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 2000 डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो खाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब 21 इंटू में कर दूंगा 21/5, 21/5। तो अब क्या कर लो भाई, अब इसमें क्या करो, 21 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले 20 का करा करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 20 का किया, अब एक का कर दो 541 और जोड़ दो, एक आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 2 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 2 7, बेटा ये ना ये है ना ये है ना ये है, आपका ये ही ऑप्शन है पहला 2 2 7 2। ठीक है, बताओ समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहे भाई? मेरे ख्याल से मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आपको लग भी रहा होगा, अगर पहली बार कोई भी बच्चा पढ़ रहा है सीआई वगैरह तो आपको लग रहा होगा कि सर कितने टफ टफ क्वेश्चन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इधर उधर उधर ये उधर। तो अगर बेटा ऐसा लग रहा है तो पहले जाके दोबारा मेरी पहली एसआई की फिर सीआई की 2 वीडियो और एसआई की पहले जाके 3 वीडियो चेक करो, और परसेंटेज पे कमांड बनाओ। ठीक है, और फॉर्मूले वगैरह और क्यूब वगैरह फ्रैक्स और आपके स्क्वायर वगैरह याद करो भाई पहले। ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अदरवाइज ये किसी किसी के ऊपर से भी चल रही होंगी। ठीक है, ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सब पता नहीं किस किस तरीके से कराते हैं, आपने देखा होगा कि किसी ने कराया भी होगा, मेरे ख्याल से आपको तो किसी ने कराया नहीं होगा, आप डीएफसीसीआई वाले हैं, लेकिन अगर एसएससी सीएचएसएल या एनटीपीसी का बच्चा अगर कोई देख रहा है तो इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीकों से कराया जाता है। ठीक है, और बच्चा कर भी नहीं पाता वो तरीके, लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या बताया था फॉर्मूला, मैं इस क्वेश्चन को भी किससे कराऊंगा फॉर्मूले से, समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, पहले मैं फॉर्मूले के साथ कराऊंगा और फिर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको डायरेक्ट। ठीक है, जो आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन मुझे बताना नहीं है, पहले मैं आपको अच्छी तरह करके दिखाता हूँ। 3 साल के सीआईएसआई का और 2 साल के सीआईएसआई का रेशियो 23/7 है,
तो बता दो रेट कितनी है। रेशियो 2/7 है। रेशियो का मतलब होता है बेटा ये देखो 3 साल का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बटा 100। ये होगा भाई 3 साल के डिफरेंस का डिवाइडेड बाई रेशियो में क्या होता है डिवाइड होता है और ये आता है 2 साल का पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर और ये वैल्यू आपको गिवन है 23/7। गिवन है कि नहीं है बेटा? गिवन है कि नहीं है बेटा? एक बार नजर मारना, ये तो वैल्यू खत्म हो गई, इसका तो कोई लेना देना नहीं था, लेना देना तो सिर्फ इसी का था। तो मतलब 300 प्लस आर बटे 100 की वैल्यू थी आपकी 23/7। समझ गए? समझ गए नहीं समझे? तो आर की वैल्यू ये जो 100 है ये 2300 में जुड़ेगा जाके और ये जो ठीक है 2300 में जुड़ जाएगा। ठीक है तो ये जुड़ गया भाई 2300 में जाके। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। खत्म कर दिया। मुझे चाहिए आर। अब ये 300 इधर आके माइनस चला जाएगा 300। अब यहाँ से आर से भी ये वैल्यू खत्म हो गई। अब बेटा आर तो आपका आ चुका। आर बराबर कितना होगा? ये 7 का एलसीएम लोगे, 7 या 21, 2300 में से 21 हो जाएगा, बचेगा कितना? 200। 200/7, 200/7, 200/7। ये रहा भाई एक ऑप्शन 200/7। क्वेश्चन देखने में इतना हवा लगेगा कई बच्चों को, पूछो मत। और कई टीचर क्या कराते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे कराते हैं इसको। 23/7 लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये 300 बटे में प्लस में आर बटे 100 के बराबर हो गया 300 और ये 23/7। ठीक है। अब बच्चा ढूंढता है ये वैल्यू आई कहाँ से, क्योंकि उन्होंने पहले वो चीज बताई नहीं रखी होती है। वो ऐसे बता देते हैं ये इसका फॉर्मूला है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो ये जो चीज है वो यहाँ से आई थी बस। अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करूं तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो और शेयर तो करना ही है आपको। ठीक है। क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज 186, द सम ऑफ मनी रेट ऑफ परसेंट इन बोथ केस इन 10%। अब तो निकाल लोगे इसको, अब कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली होगी। देखो भाई पी हो गया, आर स्क्वायर हो गया, 100 स्क्वायर हो गया, आपको फॉर्मूला भी रट गया होगा आपको। 300 प्लस में आर बटे में 100। 3 साल का ही बोला है। डिफरेंस 186 दिया हुआ है और रेट उसने 10 दे रखी है। सॉरी रेट क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। जहां रेट थी वहां 10 कर लो। ये हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर भी हो जाएगा बेटा 10 जुड़ के, तो ये हो जाएगा 310। ठीक है डायरेक्ट लिख देता हूँ 310। कितना भाई? 310। 310 310। ठीक है 310 हो गया। ठीक है भाई। अब देखो 100 से क्या कट जाएगा? ये वाला 100 काट दो, ये जो 2 वाला 100 है इसको यहाँ घुसेड़ दो, इंटू 100 और 31 को यहाँ कर दो। अब 31 का 6 मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, तो 6 से काट दो और पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 6000 आपका क्या हो रहा है? उत्तर आ रहा है। बताओ कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके के? 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला 12वां क्वेश्चन देखो भाई। अब ये आ गया भाई यहाँ से 12, 13, 14 और 15। ये जो 4 सवाल हैं ये आपके हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सीआई का भैया वो करा देना, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी करा देना। और मैंने जब डीएफसीसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर देखा था 2018 में, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो इसको भी समझो, ये वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। रेशियो मेथड जानते हो ना, बस रेशियो मेथड से ही काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A man borrow some money and agree to pay off by paying 3150 at the end of first year and 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5%, then the sum is। ठीक है। रेशियो से करेंगे इसको, एक सिंगल लाइन में रेशियो से करेंगे इसको। देखो कैसे। ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है और एक दूसरा एक और कराऊंगा। ठीक है। मैं आपको दोनों टाइप बताता हूँ इंस्टॉल में। ये कह रहा है कि एक आदमी ने ना किसी से पैसा उधार लिया और उसने बोला कि पहले साल में 3150 रुपये आपको दे दूंगा और अगले साल 4410 रुपये आपको दे दूंगा और आपका पूरा जो लोन है वो मैं चुकता कर दूंगा। ठीक है। तो उसने पूछा है कि अगर 5% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट लगी थी तो उसने कितना पैसा लिया था, ये उसने पूछा है। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मान लो पहले साल 5% की रेट थी, तो पैसा अगर 20 था तो अब उसे 21 देना होगा। पैसा कितना देना होगा? 21 यूनिट पैसा देना होगा। ठीक है। पैसा उसने कितना दिया? 3150 रुपये उसने दिए। यहाँ पर 21 यूनिट हुआ था लेकिन उसने पैसा 3150 रुपये दिया। ठीक है। 3150 रुपये दिया। ठीक है। अब 3150 देने के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3150 रुपये में तो नहीं लगेगा, उसे तो आधे मतलब जितने भी पैसे थे उसमें 3150 माइनस हुए नहीं हुए, तो अब इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा। उसने पैसा दे दिया थोड़ा बहुत, तो अब इंटरेस्ट जितने पे भी लगेगा तो वो वैल्यू फिर से 20 से 21 में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? 20 से 21 में। और अब उसने वो पैसा अगर 20 से 21 हुआ है और यहाँ पर जब वो पैसा देगा तो वो 21 यूनिट का पैसा देगा और वही 21 यूनिट की वैल्यू जो आपको गिवन है 4410 रुपी।
बस इतना आपको करना था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 21 यूनिट की वैल्यू है 441 10, मतलब कितने गुना है भाई, 21 21 441 होते हैं 210 गुना। बेटा यहाँ पर भी 210 गुना ही रहा होगा, 210 का गुना करोगे तो वैल्यू रहेगी 20, 21 दूनी 42, 4200 रुपए बेटा यहाँ पे। तो मतलब 3150 जब उसने यहाँ पर दे दिए तब बचे 4200 रुपए। तो यहाँ पर कितने पैसे बचे थे, तो इसमें 3150 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 5 3 और 4 3 7। यहाँ वैल्यू थी 7350 रुपए। ठीक है, 21 की वैल्यू है 7350 रुपए, तो एक यूनिट की मतलब 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 21 से डिवाइड करो और 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 31 तिया हो जाते हैं 63 और 31 पंजे होते हैं 105 और 0 35 दोनों होते हैं बेटा 70 70 होते हैं और 2 जीरो और लग जाएगा। तो मतलब 20 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 7000 रुपए, मतलब 7000 रुपए उसने उधार लिया था। फिर वो 7000 रुपए जाके 7350 हो गया और 7350 जब हुआ तो उसने उसमें से 3350 रुपए दे दिया। उसके बाद जो यहाँ पे पैसा बचा 4200 रुपए, 4200 रुपए जाके दोबारा इंटरेस्ट लगने के बाद वो पैसे हो गए 441 10 रुपए। ठीक है, 4410 रुपए। ठीक है, बताइए कोई भी दिक्कत, एक सिंगल लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हैं, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा। तब भी समझ में नहीं आया आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं बताई, आपसे इंस्टॉलमेंट बताई नहीं है उन्होंने। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बताई है मतलब उन्होंने बीच में पैसा नहीं दिया है, हर साल देते रहे हैं, बीच में उन्होंने पैसा नहीं दिया है। इसका एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूँ, मिलता जुलता इसी से है। कुछ नहीं करना, उसने बोला है लेन हैज टू बी रिटर्न इन 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 4400 मतलब 44,100 रुपए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एनुअली, टोटल इंटरेस्ट बता दो उसने कितना पे किया है। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, कुछ भी नहीं है, रेशियो से करूंगा। रेट कितनी है 5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से वैल्यू कितनी हो गई भाई 21। ठीक है, 1 साल फर्स्ट ईयर, 2 साल की बात है। सेकेंड ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400 और अगली क्या हो जाएगी स्क्वायर करके 441। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये है इंस्टॉलमेंट, ये यहाँ पर जो आ रही है वैल्यू आ रही है इंस्टॉलमेंट, ये वैल्यू है प्रिंसिपल और ये वैल्यू है इंस्टॉलमेंट। तो बेटा उसने बोला इंस्टॉलमेंट क्या है, दोनों इक्वल हैं, इंस्टॉलमेंट इक्वल है। यहाँ मेरी इंस्टॉलमेंट इक्वल आ रही है यूनिट में काम चल रहा है, आ रही है इक्वल, नहीं आ रही ना बिल्कुल भी। इनको इक्वल बना रहा, आपका दूसरा काम होता है इनको इक्वल बनाना, तो इंटू 21 करो। ठीक है, इसमें आपने इंटू 21 किया तो बेटा इसमें भी आप इंटू 21 करो। ठीक है, 21 आपने कर दिया। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट भी 441 की हो गई, यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट 441 की हो गई। यहाँ प्रिंसिपल 21 दूनी कितना हो गया 42, 420, यहाँ हो गया 400। तो बेटा ये है प्रिंसिपल टोटल, तो टोटल प्रिंसिपल जोड़ दोगे सीधी लाइन में तो ये हो जाएगा 820 और ये वैल्यू हो जाएगी 441, 441 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 2, तो मतलब 820 यूनिट अगर उसने ली थी तो उसने वापस करी है 882 यूनिट। ठीक है, तो ये जो बीच का एरिया है मतलब बीच का जो गैप है, कितना गैप है 62, यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आया है, यही आया है। तो ये है 62 यूनिट का गैप, कितने का 62 यूनिट, तो 62 यूनिट आपको सीआई मिली। अब पैसों में कितनी मिली है मुझे बताओ। 441 यूनिट की जो किस्त है वो है 44,100 रुपए के बराबर। ठीक है, 2 जीरो इसमें लगे हुए हैं, कितने जीरो 2 जीरो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो बेटा 62 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6200 रुपए। बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया नहीं आया, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन करें, 14th क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करें 14वां क्वेश्चन, देखो भाई 14th क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट अनऑन सर्टेन सम फॉर द 3 ईयर इज 6000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स इज 4160। देखो क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। ठीक है, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको एक बार पॉज करो वीडियो को, और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो बाई चांस, तो भाई पढ़ाई आपने नहीं की है इसका मतलब। ठीक है, और बेस तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जो मैंने इतना पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसा मत करो यार, क्वेश्चन को समझो करो, और ये बिल्कुल बहुत ही रद्दड़ क्वेश्चन है, इसको बिना पेन पेपर के कर देगा आदमी इस क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश कराऊं करने की। देखो रेट परसेंटेज पूछिए, उसने बोला है सबसे पहली लाइन बोलिए सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 6000 रुपए। मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, 3 साल में 6000 रुपए अगर सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 1 साल में कितना मिला होगा 2000 रुपए, 2 साल में कितना मिला होगा 4000 रुपए। बात हो गई, 2 साल में कितना मिला होगा 4000 रुपए, 2 साल में कितना मिला होगा 4000 रुपए। अगली लाइन पढ़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 4160 रुपए। एसआई कितना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 4000 रुपए, सीआई कितना है 2 साल का 4160 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना है 160 रुपए, दोनों का डिफरेंस कितना है
160 रुपये। कितना डिफरेंस है भाई दोनों का? 160 रुपये। कितना डिफरेंस है? 160 रुपये डिफरेंस है दोनों का। दोनों का कितना डिफरेंस है? 160 रुपये डिफरेंस आ गया सीआई और एसआई में 2 साल का। डिवाइडेड बाई एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू में 100%, ये आपका रेट। यहां से आएगी आपकी रेट भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 8 16, वैल्यू कितनी आ गई? 8%। 8% इसका ही उत्तर है। बताओ क्या था? मुंह जवानी हुआ नहीं हुआ? मुंह जवानी हुआ नहीं हुआ? हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, देख लो। इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 साल के डिफरेंस के भी करा दिए, 3 साल के डिफरेंस के भी करा दिए, मंथली वाले भी करा दिए, हाफ ईयरली भी करा दिए, क्वार्टरली भी करा दिए, एसआई सीआई के मिक्स भी करा दिए, सीआई एसआई के अलग भी करा दिए, सीआई के 2-3 मेथड भी समझा दिए। अब बताओ मुझे कौन सा मेथड आपको समझने की जरूरत है? सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के अच्छे क्वेश्चन छांट के सारे करा दिए। ठीक है, 15 या 45 मतलब करीबन 60 से प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं एसआई सीआई दोनों में। ठीक है, तो अब बताइए अब आपके लिए और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी क्लासेस शायद ही कोई यूट्यूब पे इस टाइम दे रहा हो, शायद ही। DFCCIL के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी देखो। ग्रुप डी हो गया, SSC CHSL पेपर बस शुरू ही होने वाले हैं, SSC CGL। ठीक है, आपका RRB NTPC का CBDT 2 होने वाला है, होगा। 1 खत्म होते ही 2 की भी डेट जल्दी ही आएगी, इसी साल होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक CBDT 2 होगा। आपको बता रहा हूँ मैं, यही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और आगे भी मेरे बहुत बहुत प्लान है, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको ज़रूर गवर्नमेंट जॉब लगवा के ही छोड़ेंगे। एंड आगे भी बहुत प्लान है ग्रुप डी वालों के लिए, CBDT 2 वालों के लिए, NTPC वालों के लिए। ठीक है, तो अभी तो DFCCL वाले हैं, तब तक उनको ख़त्म कराते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लासेस हैं भाई बहुत सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके दोस्त जितने भी हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उनको ज़रूर सेंड करो। ठीक है, पूछो उनसे। ठीक है, अगर वो 1-2 साल से कर रहे हैं तो उनको पूछ लेना कि क्या ये सही पढ़ा रहे हैं, क्या ये रियलिटी में लेटेस्ट पैटर्न ही पढ़ा रहे हैं या बहुत पुराना पैटर्न पढ़ा रहे हैं या बहुत टफ पैटर्न पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को कि नहीं करेंगे मुझे बताओ। मेरे ख्याल से आप खुद कर लेना इस क्वेश्चन को यार। ठीक है, और नहीं भी करोगे तो क्या है, मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, इक्वल की 10% रेट है, हर इंस्टॉलमेंट 5808 रुपये की है। तो आप जानते हैं पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, अगले साल आप 10 से 11 नहीं लिखेंगे, आप इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट में हमेशा स्क्वायर करके लिखा करो, 1 to 1। अब ये आपकी अलग अलग हो जाती है, इनको आपको बराबर बनाना पड़ता है। इसमें 11 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो ये जो पहली वैल्यू ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट होती है। बीच का गैप आपको सीआई दे देता है। ठीक है, उसने बोला ईच इंस्टॉलमेंट 5808 की है, तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है? टोटल इंटरेस्ट चार्ज बोला है ना उसने, तो टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया? यहाँ से 110, यहाँ से 100, तो वैल्यू हो जाएगी 210 यूनिट। यहाँ से 121, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 242 यूनिट। ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट करके आपने भुगतान करी है टोटल, और ये आपने पैसा लिया था 210 यूनिट। तो गैप इसमें कितने का आ गया? 32 यूनिट का। कितने का गैप आ गया? 32 यूनिट का गैप आ गया, नहीं आ गया? तो बेटा कई बार क्या होता है, अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया है ना तो ऑप्शन भी थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, ऑप्शन भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो 32 जो है वो, अगर आप, मैंने अभी नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं आपको, डिविजिबिलिटी वगैरह रूल पढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर मैं जब पढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू और भी क्लियर हो जाएंगी। 32 का मल्टीपल ढूंढ लो ना यहाँ पे आप। 32 में क्या क्या छुपा हुआ है? 4 छुपा हुआ, 8 छुपा हुआ, 16 छुपा हुआ है। मतलब इनसे अगर वैल्यू जा रही होगी तो वो 32 से जाएगी। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? मुझे तो बता, 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 से मल्टीपल जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई हो, 8 का मल्टीपल जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से मल्टीप्लाई हो, 16 का जिसकी लास्ट की 4 डिजिट 16 से मल्टीप्लाई हो। बेटा एक बार इसे देखना, 4 से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसकी 2 डिजिट, ये कट गया। ये भी 4 से मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, ये भी कट गया। 16 से ये भी होता है, 8 से भी होता है, 4 से भी होता है, अब ये भी होता है। अब इसमें आप फंस जाएंगे, तो इसमें 32 यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। अब 121 यूनिट की वैल्यू है 5808। कितनी है? 5808। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, 121 है आपकी और यहाँ पे वैल्यू, तो कितने गुना करने पड़ेगा? तो 1 to 1 से क्या कर लो, डिवाइड ही कर लो। ठीक है, तो 6 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जा पाएगा, 5 से नहीं, 4 पे जाएगा।
ये जाएगा 4 एकम 4 और 12 चौक 48, यहाँ से वैल्यू होगी 6 8 1 9 9 8 9 और 9 18 हासिल 1, यह जाएगा 9 और फिर ये चला जाएगा 8 बार। 48 यूनिट की वैल्यू आ रही है, तो 32 इंटू 48, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आने वाली है, यहाँ 2 है, ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ यही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। और ये रहे आपके 15 के 15 सवाल सीआई के, ये आपके समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ आपका जो सीआई का चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सारे टाइप मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के सारे टाइप करा दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो जितने भी क्वेश्चन कराए उन सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन से है। और बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। शायद मैं सिंप्लीफिकेशन लेके आऊँगा आपके लिए, कम से कम 20 सवाल, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से मिलेंगे अगली वीडियो पे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।